हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के पहले 5 क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ए को हम A1 भी कहते हैं और ये हमारी फर्स्ट टर्म है। डी द कॉमन डिफरेंस, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज AP होगी। एंड AN इज द nth टर्म, और AN क्या होती है, n टर्म होती है AP सीरीज की। ठीक है। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो ये बॉक्स दिया हुआ है और इसमें हमें ADN कई बार इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो हमें AN नहीं दिया हुआ, सेकंड पार्ट में D नहीं है, थर्ड पार्ट में A नहीं है। तो हर पार्ट में कोई ना कोई नंबर हमारे पास नहीं है और इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। क्लियर। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, A है, D है, N है और हमें AN निकालना है। तो AN के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब आपको AN यानी N टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला पुट होता है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है। हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और ये वाला पार्ट जो है इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आपने यही ध्यान रखना है कि n टर्म निकालनी है। अगर यहाँ पे मान लो n टर्म की जगह A5 हो, A6 हो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1D यानी A प्लस 4D। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर करवा दिया था। ठीक है। सो अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 7, D दिया हुआ है हमें 3, N दिया हुआ है हमें 8 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, AN। क्लियर। हमें AN निकालना है। तो AN निकालने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है। अब जो जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वही वैल्यूज़ आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है। आपको AN निकालना है तो AN निकालना है, AN का AN रहेगा। ठीक है। A की वैल्यू क्या है, 7 प्लस N क्या दिया हुआ है, 8, 8 माइनस 1, D की वैल्यू क्या है, 3। सॉल्व करेंगे इसको, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 होते हैं। ठीक है। 7 को ब्रैकेट में ही ले लो, 3। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आपने पहले देखो, पहले जब हम बोर्ड मास वाला फॉर्मूला करते हैं तो उसमें पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और, ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो 7 और 3, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 3 ज़ा 21, ये 7 एज इट इज रहेगा। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 7 28। दैट मीन्स AN की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 28। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AN है 28। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर था इसका। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में देखो वही सेम हमें क्या क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारा 5 के 5 पार्ट्स में हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, बस हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। यानी वैल्यूज़ जो है जहाँ जहाँ जोन सी वैल्यू दी हुई है वही पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। क्लियर। बस आपको फॉर्मूला यही निकालना है। nth टर्म से आपको सॉल्व करना है तो nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो A है, D नहीं है, N है और AN है। यानी आप AN भी पुट करोगे, N भी पुट करोगे, A भी पुट करोगे। जहाँ D है, D की जगह आप D करके और वैल्यू निकालोगे D की। ठीक है। सो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, ये ब्रैकेट में है D। क्लियर। अब AN आपको दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट देखो कहाँ है, सेकेंड पार्ट ये रहा। सेकेंड पार्ट में AN क्या है, 0। AN की जगह पुट कर दो 0। ठीक है। उसके बाद A कितने, माइनस 18, A की जगह पुट कर दो माइनस 18 प्लस N है हमारे पास 10, N की जगह पुट कर दो 10 माइनस 1। D नहीं दिया हुआ तो D एज इट इज रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। D नहीं दिया हुआ, D एज इट इज रहेगा। वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो, पहले ये ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे, 0 एज इट इज रहेगा, माइनस 18 एज इट इज, 10 माइनस 1 क्या होता है, 9, तो क्या आ जाएगा प्लस 9D। हमें D की वैल्यू निकालनी है, यानी इस D की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो माइनस 18 है ये इधर चला जाएगा प्लस में, माइनस है, इक्वल के बाद अगर माइनस होता है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर हम इक्वल से नंबर को इधर लेके जाएंगे, ये 0 है, 0 में
अब यहाँ पे क्या करोगे, 0 एज इट इज, -18 क्या है, +18 हो जाएगा, तो 0 + 18 18 ही रहेगा। 9D हमारा एज इट इज रहेगा। 18 = 9D। क्लियर। डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 9 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी 18/9 हो जाएगा। और यहाँ डी, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी डी की वैल्यू, अब इसका रिवर्स कर दो, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। क्लियर हो गया ये वाला, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला। बस वैल्यूज पुट करनी है, जो वैल्यू निकालनी है उसको एज इट इज रहने दो और बाकी वैल्यू निकाल लो। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू, यहाँ पे डी की वैल्यू 2। क्लियर। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में वही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, an = a + n - 1d। ठीक है, an = a + n - 1d। अब इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an दिया हुआ है, बट a नहीं दिया हुआ, तो a हमें a की जगह a ही लिखेंगे। अब हमें a नहीं दिया हुआ, पहले an देखेंगे, कितना है an, -5, तो an की जगह लिख देंगे -5। a नहीं दिया हुआ तो a एज इट इज रहेगा, प्लस n कितना है 18, 18 - 1, d कितना है -3। वैल्यूज पुट कर दो, अब सॉल्व करेंगे। -5 एज इट इज, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, = a + 18 - 1 क्या होगा, 17। अभी ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि हमें यहाँ -3 दिया हुआ है। ठीक है, -5 = a, पहले इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस, 17 3 ज़ा 51, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, 17 3 ज़ा 51। क्लियर। अब ये 51 यहाँ हमें a निकालना है, हम a को यहीं रहने दें, तो ये जो -51 है इधर आके क्या चला जाएगा, +51, यानी -5। ये इक्वेशंस जो है हम इकट्ठे कर देंगे, ये माइनस वाला इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस = a, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 51 नहीं जा सकते, 51 में से 5 गए, क्या आएगा हमारे पास 46। अब 46 के साथ साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि 51 बड़ा है और 51 के साथ प्लस है, तो 46 हमारा प्लस में होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास, इसका रिवर्स कर दो, a की वैल्यू क्या आ गई, 46। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a = 46। तीनों में हमने सेम फॉर्मूला पुट किया है, an = a + n - 1d, बस वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1d। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में देखो आपको क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में आपके पास ये रहा फोर्थ पार्ट। क्लियर। a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n नहीं है, an दिया हुआ है, यानी हमें यहाँ पर n निकालना है। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज दी हुई हैं हम पुट करेंगे। an कितना है हमारे पास, 3.6, an की जगह लिख दो 3.6। क्लियर। a कितना दिया हुआ है, -18.9, प्लस n नहीं दिया हुआ तो n - 1, d कितना है 2.5। क्लियर। ये वैल्यूज पुट कर दी, अब सॉल्व करेंगे इसको। 3.6 एज इट इज रहेगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, -18.9 है, ये भी क्या रहेगा, एज इट इज, -18.9। ठीक है, अब देखो पहले n की वैल्यू दी होती थी तो हम डायरेक्ट n - 1 कर देते थे। क्लियर। बट अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी n - 1 जो है ना, इसको एज इट इज रहने दो, पहले n - 1 को एज इट इज रहने दो, 2.5 को एज इट इज रहने दो। ठीक है, इसको हम अभी पहले सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, n - 1 है, 2.5, इसको अभी एज इट इज रहने दो, इसको सॉल्व करो पहले। ये 3.6 है। ठीक है, ये किस में है, माइनस में, तो इसको कर दो प्लस में। पहले ये सिंपल वैल्यूज को सॉल्व करो। 3.6 -18.9 है तो +18.9 हो गया, = n - 1 2.5 है। क्लियर। ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको चाहे ऐसे लिख दो 2.5 n - 1, चाहे n - 1 2.5 लिख दो, वो आपकी मर्जी। क्लियर। अब पहले इन दोनों को प्लस करो, 3.6 और 18.9 को प्लस करो, प्लस करके देखोगे तो 9 और 6 15, 5 1
8 3 11 1 12, तो प्लस करके आएगा 22.5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2.5 n-1, क्लियर। अब ये जो 2.5 है देखो, ये हमारे पास इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें यहाँ n की वैल्यू निकालनी है। तो n-1 है, तो जो भी इक्वेशन आएगी तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, बट अभी हम इस n-1 ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं 2.5 को। ये जो 2.5 है ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, यानी 22.5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2.5, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास n-1, ब्रैकेट से बाहर आ गया ये, क्लियर। अब क्या करना है, 22.5 और 2.5 को सॉल्व करो, तो क्या आएगा 22.5 का मतलब क्या है 225 अपॉन 10, ये क्या दिया हुआ है अपॉन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 अपॉन में 25, क्लियर। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ n-1 तो सेम ही है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब ये देखो कि 25 के टेबल पे 225 किस नंबर पे जाता है, ये जाता है 9 पे, क्लियर। यानी हमारे पास क्या आ गया 9 = n-1। अब यहाँ से देखो ध्यान से करना, पहले हमने सिंपल वैल्यू को सॉल्व किया, माइनस का प्लस किया, दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ सेम रहा, ठीक है। फिर ये 2.5 किस में था, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो गया, फिर इनके पॉइंट हटा दिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 के टेबल पे 9 पे जाएगा 225, तो हमारे पास देखो ये आ गया, क्लियर। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ n चाहिए, तो ये जो -1 है ये इधर जाके इक्वल के बाद क्या हो जाएगा प्लस, यानी 9 + 1 = n, तो 10 = n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 10, तो ये हो गया हमारे पास आंसर, क्लियर हुआ, n क्या आ गया 10। अब सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट में देखो हमें a दिया हुआ है 3.5, d दिया हुआ है 0, n है 105 और हमें an निकालना है, तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे, an = a + n-1d, क्लियर। an निकालना है तो an का an रहने दो, a कितना है 3.5 वैल्यू पुट कर दो, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 105, यानी 105 - 1, d कितना है 0, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद देखो an = 3.5, 105 में से 1 गए 104 आया, और ये हो गया ब्रैकेट में यहाँ 0। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखो कि 104 किस में है ब्रैकेट में, और बाहर क्या है 0, यानी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, यानी 3.5 + 0 क्या होता है 3.5 ही होगा, और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है an, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3.5, क्लियर हुआ, यही हो गया हमारा आंसर। तो हम पहले वाली क्वेश्चन में यहाँ पुट कर देते हैं, an हमारा यहाँ पे कितना आया है 3.5, और उसमें n की वैल्यू क्या आई थी 10, तो ये हमारे फिलअप हो गए, क्लियर। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, आपने एक ही फॉर्मूला पुट किया है और उसी फॉर्मूले से आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया, क्लियर। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें वो चॉइस करनी है, चूज करना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, और हमें 30th टर्म ऑफ एपी इज दिस, ठीक है, हमें 30th टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको जो भी टर्म निकालनी है तो उसमें an का फॉर्मूला a + n-1d होता है, तो आप n की जगह वैल्यू पुट कर दो 30, तो आपकी n 30 हो जाएगा। दैट मीन्स आपने कोई भी टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा कि अगर आपको a5 निकालना है तो a + 5 - 1d होगा। अब a30 निकालना है तो फॉर्मूला यही an वाला चलेगा, an = a + n-1d, यानी a30 = a + 30 - 1d, ठीक है। जो भी टर्म निकालनी है फॉर्मूला यही पुट करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास a d n होना चाहिए अगर आपको a30 निकालना है, अगर आपको d निकालना है, जो भी वैल्यू निकालनी है, क्लियर। n टर्म निकालनी है तो a d n आपके पास होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें सिर्फ एपी सीरीज दी हुई है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है a1 ले लो या a ले लो, ठीक है, एक ही बात है। फर्स्ट टर्म हमें क्या दी हुई है 10, क्लियर। हमें इसका कॉमन डिफरेंस d निकालना है, कॉमन
डिफरेंस। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 वाला फॉर्मूला लगता है, यानी AN+1 माइनस AN। तो अब यहाँ पर A2 ये है, A1 ये है, तो 7 माइनस 10 करेंगे। 7 माइनस 10 कितना आएगा हमारे पास? -3। डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? -3। ठीक है। एन कितने हैं? 30। 30 टर्म निकालनी है तो एन क्या होगा? 30। जोन सी भी टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू वही हो जाएगी। ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करो, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d होता है। आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 30 टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a 30 इज इक्वल टू a कितने? 10। एन कितना होगा? 30। 30 माइनस 1, डी कितने? -3। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। a 30 निकालना है, 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा? 29 माइनस 3। ठीक है, -3 है, 29 ब्रैकेट में है। इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 29 3 जा क्या होता है? 87। मल्टीप्लाई करके देख लेना। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 10 माइनस 87। क्लियर। अब इसे दोबारा सॉल्व करो। 10 माइनस 87 है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 87 में से 10 गए 77। साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 87 के साथ क्या दिया हुआ है? माइनस। क्लियर। तो ये है हमारा आंसर। अब हमें चूज करना था करेक्ट। तो देखो -77 कहाँ है? सी, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया ये वाला पार्ट? अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 11 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अभी आपने 30 टर्म निकाली थी, अब कौन सी टर्म निकालनी है? 11 टर्म, यानी आपको A11 निकालना है। क्लियर। तो A11 निकालना है तो उसके लिए AND वैल्यू होनी चाहिए। 11 टर्म निकालनी है, यानी n क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 11। फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? -3, यानी हमारे पास सबसे पहले a कितना है? -3। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू -3। डी निकालोगे, डी के लिए फॉर्मूला पुट करोगे, A2 माइनस A1। A2 ये है -1/2 माइनस A1, यानी -3। अब इसको सॉल्व कर लो। -1/2 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या आएगा? 1। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 2। 2 1 जा 2, ऊपर क्या आएगा? -1 प्लस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? 5/2। क्लियर। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? डी की वैल्यू क्या होगी? 5/2। एन क्या है? 11, क्योंकि हमें 11 टर्म निकालनी है। अब फॉर्मूला पुट करो। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। तो जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, an क्या है हमारे पास? निकालना है हमें an एज इट इज रहेगा। a कितना है? -3 प्लस n कितना आया? n कितना दिया हुआ है? 11। 11 माइनस 1, d कितना है? 5/2। क्लियर। सॉल्व करेंगे आगे। -3 प्लस 11 माइनस 1 दैट मीन्स 10, 5/2। सॉल्व करेंगे आगे दोबारा। -3 प्लस, ठीक है, 10 एज इट इज। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 5/2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो क्या आएगा हमारे पास? -3 प्लस 5 5 जा 25। अब देखो ये प्लस माइनस में है तो माइनस करेंगे। 25 में से 3 गए 22। साइन किसका आएगा? प्लस का। तो 22। अब 22 देखो आपके पास कहाँ दिया हुआ है? बी में है, B22। तो आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये है आपका आंसर। तो हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप्स में ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ध्यान से समझना। क्लियर। इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है और एपी सीरीज हमें दी हुई है। क्लियर। तो अब आपने कैसे सॉल्व करना है इस सम को? यहाँ देखो, हमें 2 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, और हमें ये सेकंड नंबर वाला मिसिंग टर्म हमें निकालना है। क्लियर। तो जब भी आपको मिसिंग टर्म निकालना है तो आपको अपने माइंड में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। an का फॉर्मूला आपने देखा था, a प्लस एन माइनस 1d होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि आपको टर्म्स कितनी दी हुई हैं। जैसे
A1 है आपके पास, A2 है, A3 है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर आपको A2 निकालना है, इसका मतलब क्या है, A+1D, यानी A+2 - 1D, वही AN का फॉर्मूला, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए A+1D करेंगे, तो सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज को पुट करोगे कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। आपको A1 यानी A कितना दिया हुआ है, 2, तो सबसे पहले लिखोगे A = 2। A1 आपके पास 2 है। A2 आपको नहीं दिया हुआ, बट A2 क्या होता है, A+1D। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, अगर स्टेप्स एक दो क्वेश्चन में ही आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। A3 आपको, A3 का फॉर्मूला होता क्या है, A+2D, ठीक है। और वो आपको क्या दिया हुआ है, 26। A1 का मतलब ही A होता है, ठीक है, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। A2 होता है A+1D जो हमें नहीं दिया हुआ, और A3 होता है A+2D जो हमें दिया हुआ है 26। क्लियर। अब एक चीज देखना, हमने जो पहले दो क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स होते थे, तो हम 4th पॉइंट निकालते थे कि अगर हमारे पास A है, D है, N है, हम वैल्यू निकाल सकते थे। तो अब यहाँ पे आपको A2 निकालना है, तो इसके लिए आपके पास A होना चाहिए, D होना चाहिए। क्लियर, वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब जो इक्वेशन हमें दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं, हमें ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, तो इन दो नंबर से आपको इसमें देखो क्या चाहिए, A2 निकालने के लिए A चाहिए, D चाहिए। तो आपको A दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, D निकालना है। तो D कैसे निकलेगा वो देखो, कि ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और ये हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इस वाली में, यानी A+2D मुझे 26 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू को पुट कर दूं, ध्यान से समझना, कि अगर यहाँ पर A की वैल्यू 2 लिखी जाए तो 2 + 2D = 26, तो हम वहाँ से D की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या लिखेंगे, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, यानी फर्स्ट को सेकंड में पुट कर दें। फर्स्ट क्या है, A की वैल्यू 2 है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास A+2D = 26। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो 2 + 2D = 26 हो गया। तो 2D क्या हो जाएगा, 26 - 2 24 आ जाएगा। क्लियर। तो D की वैल्यू क्या होगी, अब ये 2D है तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी 24/2 क्या आ गया हमारे पास, 12। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। क्लियर। और अगर हमें A2 निकालना है तो A2 के लिए A है हमारे पास, D आ गया हमारे पास, तो हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी D जो है, D क्या है, 12। तो D को अगर हम A2 में पुट करें तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस D क्या है आपके पास, 12। क्लियर। तो अब यहाँ पे वैल्यू को कर दो पुट, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे पास, बाय पुटिंग D = 12 इन दिस इक्वेशन, यानी A+1D, A क्या है, 2 + 1 × 12, ठीक है, 2 + 12 क्या आएगा हमारे पास, 14। तो D, यानी ये जो A2 है, A2 = यहाँ पे लिखोगे कि A2 = A+1D होता है। A2 = A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो, तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा, 14। और यही तो टर्म हमें यहाँ पर निकालनी थी। दोबारा देख लो कि सबसे पहले आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कितनी है। क्लियर। फिर आपको जो जो टर्म्स दी हुई हैं उनकी वैल्यू पुट करो। फिर देखो कि आप A और D, क्योंकि अगर आपको, जैसे यहाँ तो A2 था, अगर आपको A3 भी निकालना है तो 2 तो आपको दिया हुआ है, तब भी तो आपको A और D चाहिए। तो आपको मेनली A और D की वैल्यू निकालनी है। अगर A और D आपके पास है तो आप वैल्यू देख सकते हो। अब इसमें A था, D यहाँ से निकाल लिया, तो आपको ये चेक करना है कि आप कहाँ से कौन सी वैल्यू जो है उसे निकाल सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करो, लास्ट में वही जितनी टर्म्स निकालनी है उतनी टर्म्स निकाल लो। क्लियर। सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका, सॉरी, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2 नंबर मिसिंग दिए हुए हैं इसमें हमें, 13 और 3। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्या है, A1, A2, A3, A4। पहला स्टेप सेम चलेगा। टर्म्स देखो कितनी है, A1 नहीं दिया हुआ, यानी A1 A ही मान लो। क्लियर। A2 कितना दिया हुआ है,
A2 दिया हुआ है हमें 13 और A2 होता क्या है A+1D। अब यहाँ पर देखो हमें A2 दिया हुआ है, A3 नहीं दिया हुआ, लिख दो यहाँ पे A3 का मतलब क्या होता है A+2D, सॉल्व करके लिखना है। A4 क्या होता है A+3D, ठीक है, वो आपको क्या दिया हुआ है 3। तो अब देखो यहाँ पे आपको किन दो नंबर्स की वैल्यू दी हुई है, आपको A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। ना तो आपके पास A1 है, यानी अगर A आ जाएगा तो A1 तो अपने आप ही निकल जाएगा, और ना आपके पास A3 है, और A3 के लिए आपको A भी चाहिए और D भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लूँ तो इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास ऐसा हम क्या करें कि हमारा कुछ कैंसिल हो जाए। जैसे ये A प्लस में है, ये A प्लस में है, अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो एक साइन माइनस का हो जाएगा, A से A कैंसिल होके हमारे पास D की वैल्यू आ सकती है। तो इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, यानी फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A+1D इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन क्या है A+3D इज इक्वल टू 3। तो अब ये प्लस है, साइन चेंज होंगे, प्लस और यहाँ पे क्या है प्लस यानी माइनस, ठीक है। साइन चेंज कर दो, A से A कैंसल, 3D और 1D प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन किसका आएगा 3 के साथ, अब 3 माइनस में है, -2D। 13 और यहाँ पे क्या है 3, 13 में से 3 क्या आएगा हमारे पास यहाँ 13 माइनस 3 10, किसका साइन है प्लस का। D की वैल्यू देखो, D की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आई हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास आएगी ये जो 10 है, यानी -2D अगर आपके पास 10 के इक्वल है तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/-2, यानी यही -5। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर देखो D की वैल्यू क्या आई -5, ठीक है, आपको D मिल गया। तो अब अगर आपको निकालना क्या था A1 और A3, A1 के लिए आपको A निकालना है और A3 के लिए आपके पास A और D दोनों होना चाहिए। अब D है, अगर A नहीं है तो आप A3 नहीं निकाल सकते, तो आपको पहले क्या चाहिए अब A कैसे निकलेगा, ये जो दोनों इक्वेशन है इनमें से किसी में भी वैल्यू पुट कर दो D की। अगर यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, मैं D की वैल्यू पुट कर दूँ, ये मुझे AN दिया हुआ है, D की वैल्यू पुट कर दूँ तो A की वैल्यू निकल सकती है जो आपने पहले क्वेश्चन में निकाली है, ठीक है। सेम ऐसे पुटिंग D इज इक्वल टू -5, हमें D नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए A1 और A3 की, ठीक है। तो पुटिंग D इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है A+1D इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो A+1D 13 है, यानी A नहीं दिया हुआ, प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 13 आ गया। क्लियर। तो A-5 इज इक्वल टू 13, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 + 5 यानी 18। अब आपके पास देखो A1 आ गया, A मतलब A1 मिल गया आपको। A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 18, 13 + 5 18। क्लियर। A की वैल्यू 18 आ गई। अब A 18 है, D कितना निकला -5, तो दोनों जगह वैल्यू पुट करके A3 निकाल लेंगे। तो A3 क्या है A+2D, A कितना है 18 + 2, D की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। 18 प्लस माइनस 2 5 10, तो 18 - 10 यानी 8, तो A3 कितना आया 8। अब A1 कितना आया 18 और A3 कितना आया 8। दोबारा देखो, जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वही वैल्यू पुट करो, चेक करो कि अब A से A कैंसिल हो रहा था तो D की वैल्यू आ गई। अब D से A निकालो और A निकालने के बाद वैल्यू को पुट कर दो। क्लियर हुआ। तो अब ये हो गया हमारा A1 क्या है 18 और A3 क्या है 8। क्लियर। थर्ड पार्ट देखेंगे आगे इसका। थर्ड पार्ट पे देखो, हमें A1 दिया हुआ है, A1 A2 A3 एंड दिस इज A4, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है A1 दिया हुआ है आपको 5, यानी A की वैल्यू है आपके पास। क्लियर। A2 A+1D होता है, नहीं दिया हुआ। A3 A+2D होता है,
ये भी नहीं दिया हुआ, A4 A प्लस 3D, ठीक है, क्या दिया हुआ है 9 1/2। तो जब आपको A दिया हुआ है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट A की वैल्यू पुट करके आप D निकाल सकते हो, जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। यानी आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है ये और सेकंड इक्वेशन दी हुई है ये, जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हीं को फर्स्ट और सेकंड मान लो। तो अगर फर्स्ट में A दिया हुआ है यानी A है, टोटल वैल्यू है, तो D निकाल सकते हैं। तो बाय पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर जब हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हो ना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी हमें ऐसी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम A से A कैंसिल करके D निकालेंगे, बट हमें यहाँ डायरेक्ट A की वैल्यू दी हुई है। तो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग A इज इक्वल टू +5 बाय पुटिंग A इज इक्वल टू 5 इन सेकेंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट को सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 9 1/2। 9 1/2 का मतलब क्या है, 2 9 ज़ा 18, 18 और 1 9। तो ये क्या है हमारे पास, 9 1/2 का मतलब क्या है, 19/2, ठीक है। तो ये 19/2 हो गया हमारे पास। A क्या है, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, यानी 3D इज इक्वल टू 19/2। ये जो +5 है इधर आके -5 होगा। एलसीएम लोगे, यहाँ 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1 2 1 का एलसीएम 2, क्या आएगा ऊपर 19, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, यानी 9/2, ठीक है। आपके पास ये 9/2 आया, बट ये किसकी वैल्यू है, 3D की, यानी 3D आपके पास 9/2 है। तो D निकालना है, तो 9/2 जो 3 मल्टीप्लाई में है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी आंसर क्या आया 3/2। तो D की वैल्यू आई है, यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू आई है, D की वैल्यू आ गई 3/2। A की वैल्यू क्या है 5। तो जब आपके पास A और D होगा तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब टर्म सॉल्व करो कि अगर आपको A2 निकालना है, A2 का मतलब क्या है, A प्लस 1D, A कितना है 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। तो क्या होएगा 5 प्लस 3/2, 1 से करोगे तो 3/2 ही आएगा। क्लियर, एलसीएम ले लो, 5/1 और 3/2, तो एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3, तो क्या बन जाएगा ये 13/2। आगे फर्स्ट A2। अब A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए क्या करोगे, A प्लस 2D करोगे। क्लियर, यानी A कितना है 5, 2 मल्टीप्लाई D कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसल, सॉल्व हो जाएगा, 5 प्लस 3 8। तो आंसर क्या आएगा 8, यानी A3 आ गया आपके पास 8 और A2 आपके पास क्या आएगा 13/2। क्लियर हो गया। और 13/2 को अगर आप सॉल्व करके देखो तो वो क्या बनता है 6 1/2, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो, मिक्स्ड में लिखना चाहो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। A2 की वैल्यू क्या है 13/2 और A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 और A6, टोटल कितनी टर्म्स हैं 6। A1 की वैल्यू क्या है -4। A2 का मतलब क्या है, पहले सारी वैल्यूज लिखेंगे। A2 मतलब A प्लस 1D, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, ठीक है। A5 का मतलब A प्लस 4D और A6 A प्लस 5D, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 6, ठीक है। अब देखो ये इसी क्वेश्चन की तरह है, यानी आपको एक वैल्यू ये दी हुई है और एक वैल्यू आपको ये दी हुई है और उसमें A दिया हुआ है, तो D निकाल सकते हो। पुटिंग A इज इक्वल टू -4 इन सेकेंड इक्वेशन। A प्लस 5D इज इक्वल टू क्या है 6, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दो -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, तो ये 5D एज इट इज रहेगा, -4 इधर आके क्या जाएगा प्लस में, यानी 6 + 4 क्या आ जाएगा 10, 5D 10 है
तो डी की वैल्यू ये 5 इधर आके, ठीक है, ये सब तो आपको आता है। ये डी की वैल्यू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी डी आ गया आपके पास 2। ए क्या है -4, डी क्या है 2, तो दोनों वैल्यूज़ हैं ए और डी, कोई भी वैल्यूज़ निकाल लो। यानी ये जो चारों वैल्यूज़ निकालनी है, अब ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो वैल्यू पुट करते जाओ कि A2 निकालना है तो A + 1D होता है। A कितना था -4 प्लस 1 × 2 तो -4 + 2 क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यानी A2 क्या आ जाएगा -2। ठीक है, A3 निकालना है तो A + 2D -4 + 2 × 2 तो क्या आएगा -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। A4 निकालना है तो A + 3D करेंगे -4 + 3 × 2, 3 × 2 क्या होगा 6, -4 + 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 2 साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 6 बड़ा है। A5 निकालना है तो A + 4D -4 + 4 × 2 -4 + 8 तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास सारी टर्म्स आ गई, -2 0 2 एंड 4, तो ये सारी टर्म्स आ गई आपके पास और वही आपने लिखनी है। ठीक है, तो यानी ये क्या है -2, ठीक है, फिर क्या आया -2 0 2 एंड 4, तो यही आपके आंसर्स हैं, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये चारों पार्ट्स आ गए, समझ आ गया। फोर्थ पार्ट भी हो गया, सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में देखो हमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 यानी 6 टर्म्स दी हुई हैं। अगर पहले 4 पार्ट नहीं समझ आए तो इस पार्ट को दोबारा ध्यान से देख लेना, सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। A1 A2 A3 A4 A5 A6 यानी 6 टर्म दी हुई हैं, तो 6 टर्म को पहले सॉल्व करके देखोगे। A1 नहीं दिया हुआ तो A1 A ले लो, ठीक है। A2 क्या होता है A + 1D होता है, क्लियर। A3 क्या होता है A + 2D होता है, पहले सारी वैल्यूज लिख लो, 6 की 6 टर्म्स। A4 क्या होता है A + 3D, A5 क्या होता है A + 4D और A6 क्या होता है A + 5D, क्लियर। आपको कौन कौन सी टर्म दी हुई है, आपको A2 दी हुई है और A6 दी हुई है, यानी A2 है आपके पास 38 और A6 है आपके पास -22, क्लियर। तो यानी इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, आपके पास ये दो टर्म दी हुई है ना। तो आपके पास अब आपको क्या निकालना है, आपको ये चारों टर्म्स निकालनी है। A निकल जाएगा तो A1 हो गया, A और D होगा तो A3 A4 A5 निकाल सकते हो। तो यानी यहाँ पर आपको A भी चाहिए और क्या चाहिए D, तो A कैंसिल कब होगा जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी ये दोनों सेम है, सेम नंबर प्लस माइनस में कैंसिल होते हैं, तो A कैंसिल होगा तो D निकल जाएगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे A + 1D = 38 और A + 5D = -22, ठीक है। ये प्लस है, साइन सबके चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्टिंग में, माइनस माइनस एंड दैट इज प्लस, ठीक है। A से A कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है -5 -1 4 साइन माइनस का आएगा। 38 में से 22 देखो यहाँ प्लस होगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 6, तो हमारे पास D की वैल्यू यहाँ माइनस है, D की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ क्या आएगी -4D जो है वो 60 के इक्वल है, तो D क्या होगा 60/4 हो जाएगा, माइनस में जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, यानी D की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -15। कितनी चीज़ क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है, D की वैल्यू -15 आ गई हमारे पास, D की वैल्यू है क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, कोई भी वैल्यू निकालने के लिए A भी चाहिए, तो A तो आप किसी भी वैल्यू में पुट करके निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दो तो A आ जाएगा आपके पास, तो बाय पुटिंग D = -15 इन फर्स्ट, ठीक है। तो D अगर -15 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, क्लियर, पुटिंग D = -15 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A + 1D = 38, तो A आ जाएगा आपके पास, यानी +1 × -15 ही होगा 38, तो A -15 प्लस माइनस माइनस होता है = 38, तो A की वैल्यू क्या आएगी 38
8 प्लस 15। क्लियर। 38 में 15 को प्लस करेंगे, 8 और 5 13, 3 1, 3 1 4 और 1 5, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 53। अब ए है 53 और डी क्या है -15, तो किसी भी, यानी ये ए तो आ गया आपके पास 53। अब किसी भी वैल्यू में पुट करो तीनों में, ए और डी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आपको A3 निकालना है तो A+2D कर दो। ठीक है, A+2D कर दो। 53 + 2 मल्टीप्लाई -15, तो क्या आएगा 53 प्लस माइनस 15 2 ज़ा 30, तो आंसर क्या आएगा 23। A3 आ गया आपके पास। A4 निकाल लो। A4 का क्या होता है, A+3D होता है। A कितना है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई -15। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -15 क्या होएगा 45, -45। अब माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 8। A5 निकालेंगे, A+4D। A कितना है 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई -15, 15 4 ज़ा 60 होता है, तो ये -60 हुआ और ये 53 हुआ। तो अब ये प्लस है और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 60 बड़ा है, तो 60 - 53 7 -7। ठीक है, A5 के आगे आपके पास -7। तो यही चीज़ निकालनी थी, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट क्या करना है, पहले टर्म्स देखो कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स की वैल्यू पुट करो। अगर ए दिया हुआ है तो इक्वेशन में पुट करके डी निकाल लो और फिर वैल्यूज निकाल लो। अगर ए नहीं दिया हुआ तो पहले देखो कि कौन सा नंबर कैंसिल होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड है तो ए से ए कैंसिल हुआ तो डी निकल गया, डी से वैल्यू पुट करके ए निकालो, तो ए है डी है तो कोई भी नंबर कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप। क्लियर। तो ये थे इनके इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने करना है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, 5 पार्ट्स में तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज 3 8 13 18 इज 78। कौन सी टर्म एपी की 78 है। दैट मीन्स अगर हम टर्म निकालने की बात करें तो वहाँ पर हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं A+n-1D, लेकिन यहाँ पर हमें एन टर्म दी हुई है, यानी ए एन जो है वो हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसकी कौन सी टर्म मीन्स एन क्या होगा। जैसे 5th टर्म A5 होता है, 6th टर्म A6 होता है, तो सी जो टर्म है वो 78 है, मतलब हमें एन निकालना है, ए एन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें, देखो हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हमें फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म A1, ए हमें क्या दिया हुआ है 3। डी निकाल सकते हैं हम, कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, यानी 8 - 3, डी क्या आ गया हमारे पास 5। ए एन टर्म हमें कितनी दी हुई है 78, और हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है कि कौन सी टर्म जो है वो 78 है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे वही सेम, ए एन इज इक्वल टू A+n-1D करेंगे। ए एन क्या दिया हुआ है 78, ए कितना है 3n-1 एज इट इज, डी कितना है 5। 78 -3 कर दो, जैसे वही पहला क्वेश्चन किया था, 78 में से 3 माइनस कर दो, यहाँ आ गया 5n-1, n-1 5, 5n-1 सेम है। 78 में से 3 गए 75, 5 इज इक्वल टू n-5 मल्टीप्लाई n-1। अब ये 5 किस में है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में चला जाएगा डिवाइड में, यानी 75/5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू n-1। क्लियर। तो अब क्या करना है, ये 15 यानी n-1 जो है वो आपका 15 के बराबर है। क्लियर, रिवर्स कर दिया तो n क्या होगा, ये -1 इधर आके क्या चला जाएगा +1 यानी 16। तो 16 जो होगा वो 78 के बराबर होगा हमें, अगर एपी सीरीज ये दी हुई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी, यानी हमें कौन सी टर्म मिलेगी, यहाँ रिक्वायर्ड टर्म कौन सी टर्म है वो हमारी 16। ठीक है, अगर 60th टर्म की बात करें तो वो 78 के इक्वल होगी, यानी हमें यहाँ पर n निकालना था।
फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी सीरीज दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। ए हमें दिया हुआ है और यहाँ पर भी हमें ए एन दिया हुआ है, लेकिन हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्म का 205 होगा, यानी कौन से नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म पे हमें ये एपी सीरीज मिलेगी, यानी ये 205 किस नंबर ऑफ टर्म पे मिलेगा। तो सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन में की है। फर्स्ट टर्म ए कितना है 7, डी निकालोगे, डी कैसे आएगा 13 माइनस 7, 13 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 6। एन हमें निकालना है और ए एन हमें क्या दिया हुआ है 205, तो वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। सेम है यार, एन निकालना है, फॉर्मूला पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है 205 इज इक्वल टू ए कितना है 7, एन माइनस 1 एज इट इज, डी कितना है 6। 205 में से 7 माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 6 एन माइनस 1 बच गया। 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 198 आएगा। 6 एन माइनस 1, अब ये 6 किस में है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा 198, 6 किस में है मल्टीप्लाई में ना, तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। तो अब डिवाइड करके देख लो, 6 3 ज़ा 18, 1 बचेगा, 6 3 ज़ा 18, ये डिवाइड करके देख लेना, यानी 33 n माइनस 1 के इक्वल होगा। n निकालना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। n निकालना है तो n निकालने के लिए 33 प्लस 1 क्या हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा 34 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी आएगी, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आया कि वही फॉर्मूला पुट हो रहा है और उसमें हम वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर। सेकंड देख लो आगे, सेम वही है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है बट वैल्यूज चेंज है। ए कितना है 18, डी निकालो 15, 1/2 का मतलब क्या है 15 2 ज़ा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस ऐड करते हैं, 15 2 ज़ा 30 और 30 1/2, डी हो गया हमारे पास 30 1/2। ओह सॉरी, डी 30 1/2 नहीं है, 30 1/2 में से इस 18 को माइनस करना है। क्लियर, डी निकालना है। अभी हमने सिर्फ वैल्यू को सॉल्व किया है। एलसीएम लो इसका, कुछ नहीं है तो 1 2 और 1 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ क्या आएगा 31 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। प्लस माइनस 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 का साइन आएगा, माइनस कर दो इन दोनों को तो क्या आ जाएगा -5/2। डी आ गया। ए एन कितना दिया हुआ है -47, और क्या निकालना है आपको एन निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला पुट करेंगे। 18 दिया हुआ है, ए एन कितना है -47, एन माइनस 1 एज इट इज, और डी कितना है -5/2। क्लियर, ध्यान से देखना, ये -47 है, ये क्या हो जाएगा -18, और यहाँ पे बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, दोनों को क्या करोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस करोगे 47 और 18 को, तो क्या आएगा आपके पास जल्दी बताओ -47 और -18 -65, ठीक है, -65 आ गया, और यहाँ पे सेम -5/2 n माइनस 1 रहेगा। अब ये किस में है मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा डिवाइड में, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। -5/2 का क्या हो जाएगा 2 में -5, माइनस से माइनस वाली इक्वेशन कैंसिल होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो माइनस से माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा आंसर हमारा, इनको सॉल्व करके 26, 13 2 ज़ा क्या होता है 26। क्लियर, ये आ गया 26, और ये किसके बराबर है n माइनस 1 के, तो n निकालना है। n निकालने के लिए देखो n माइनस 1 जो है वो 26 के बराबर है, तो n क्या आएगा 26 प्लस 1 हो जाएगा, 26 प्लस 1 यानी 27। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 27। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आपको
आपको ये क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, बट आपने बस एक ही फॉर्मूला पुट करा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टर्म पता होनी चाहिए कि ए टू क्या होता है, ए थ्री क्या होता है, ए फोर क्या होता है। तो क्वेश्चंस को बस समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाकी यही फॉर्मूलेस पुट करके आपने उनका आंसर निकालना है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।